नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवासाहुणं। महावीर भगवान की जय हो। इस संसार में यह जीव अनादिकाल से चारों गतियों में अपने कर्मों के आधार पर परिभ्रमण कर रहा है। संसार के दुखों से भयभीत है। यह संसार में क्षण मात्र भी सुख नहीं है। ऐसे जीव, ऐसे महापुरुष, उन्होंने भी कर्मों के आधार पर अपने आप में, अपने जीवन में बड़ी अस्थिरता को प्राप्त हुए हैं। हमने देखा श्री रामचंद्र जी और सीता माँ और लक्ष्मण जी, तीनों को वनवास हो गया है। वन में परिभ्रमण कर रहे हैं और कहाँ कर्मों की विचित्रता देखिए। दूसरे दिन राम भगवान को राज्याभिषेक होना था, लेकिन कर्मों के द्वारा उन्हें वनवास भोगना पड़ा। हमने जाना सीता माँ का अपहरण रावण कर ले गया और एक अर्कजटी का पुत्र रत्नजटी, जो कि विद्याधर है, आकाश मार्ग में जा रहा है। जैसे ही वो आकाश मार्ग से जाते हैं, वहां सीता के रुदन की आवाज आती है। सीता रुदन करती है, हाय राम, हाय लक्ष्मण। तब है अर्कजटी का पुत्र रत्नजटी देखता है कि रावण के विमान में सीता माँ विलाप कर रही है। जैसे ही उसकी नजर सीता पर पड़ती है, वह रत्नजटी देखता है रावण उसे अपने विमान में सीता का अपहरण करके ले जा रहा है और उस रावण से कहता है, हे पापी दुष्ट रावण, ऐसा अपराध करके तू कहां जाएगा? यह भामंडल की बहन है, रामदेव की रानी है। भामंडल का मैं सेवक हूं। हे दुर्बुद्धे, अगर जीना चाहता है तो इसे छोड़ दे। लेकिन रावण के मन में तो उसके प्रति जो राग भाव था, वह कहाँ छोड़ने वाला था उस सीता को। और रावण क्रोध में लाल पीला हो गया और कहने लगा, युद्ध करिए, युद्ध करिए। उन्हें विचार किया, अगर कहीं युद्ध से दुखी होकर सीता मरण को प्राप्त हो तो अच्छा नहीं है। यद्यपि यह विद्याधर रंग है, फिर भी इसे नहीं मारना। ऐसा विचार कर रावण महाबली ने रतनजट की सारी विद्याएं चुरा ली और आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंत्र के कारण धीरे धीरे समुद्र के मध्य कंबू द्वीप में आकर गिर गया। आयु कर्म के योग से जीवित रहा। जैसे कोई व्यापारी समुद्र में जहाज डूब जाए और जीवित बचे, वैसे ही वह रतनजटी विद्या के जाने के बाद भी जीवित रहा। विद्या तो चली गई, लेकिन विमान में बैठे घर पहुंचा। कंबू पर्वत पर चढ़ दिशा को देखता रहा। समुद्र की शीतल पवन से खेत दूर हुआ। वन के फलों को खाकर पर्वत पर रहा।
और जो विराधित के सेवक विद्याधर सब दिशाओं में ढूंढने गए, कहीं भी सीता को नहीं देख वापस आए। उनका मुख उदास देख राम ने सीता जाना कि सीता इनको नहीं दिखी। तब राम ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे विद्याधरों, आपने हमारे काम के लिए अपनी शक्ति प्रमाण बहुत प्रयत्न किया, परंतु हमारा पूर्व कर्म का अशुभ कर्म बंधा हुआ है। इसलिए आप अब प्रयत्न ना करके अपने अपने स्थान पर जाओ। जैसे कोई रत्न समुद्र में गिर जाए तो वह बहुत कम उसका मिलने का सौभाग्य होता है। कर्म का फल है तो वह भोगना ही पड़ेगा, हमारे आपके करने से दूर नहीं होता। हम कुटुंब से छूटे वन में आए, फिर भी कर्म शत्रुओं को दया नहीं आई। इसलिए हमने सोचा हमारे असाता कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, हम उस सीता के वियोग को सहन करेंगे। इस प्रकार राम मन मन में बड़े व्याकुल हुए और दुखी होकर रोने लगे। तब विराधित धैर्य बंधाने में पंडित वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा, हे देव, आप इतना विषाद मत करो। थोड़े ही दिन में आप अपनी पत्नी, आप अपनी भार्या जनकसुता सीता को देखोगे। ऐसी जनकसुता पाप रहित शरीर है उसका। हे प्रभु, आप शोक महाशत्रु हैं, इसलिए आप शोक ना करें, चिंता शरीर का नाश करती है। हे प्रभु, आप धीरज रखें, धैर्य रखें, और धैर्य ही महापुरुषों का आभूषण है। आप विवेकवान हैं, इसलिए आप विषाद ना करें, और विषाद करने से वह वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। विद्याधरों का महाराजा खरदूषण को मारा, सो इसका फल आगे कटु है। सुग्रीव की हकंधापुर का स्वामी और इंद्रजीत, कुंभकर्ण, त्रिशीर, ओम, भीम, क्रूरकर्मा, महोदर आदि अनेक विद्याधर महायोद्धा बलवान इनके परम मित्र हैं। खरदूषण के मरण से दुख से क्रोध को प्राप्त हुए होंगे। ये सभी युद्ध क्रियाओं में प्रवीण हैं। हजारों स्थानों पर इन्होंने रण के द्वारा युद्धों को जीता है, विजय हासिल की है, युद्धों में कीर्ति प्राप्त कर चुके हैं, और वेतांड पर्वत के अनेक विद्याधर खरदूषण के मित्र हैं। और पवनजय के पुत्र हनुमान को देखकर सभी सुभट दूर से ही डरते हैं, और सन्मुख देव भी नहीं आते। वह खरदूषण का जमाई है, इसलिए वह इसके मरण का क्रोध करेगा, अतः यहां वन में नहीं रहना। अंकलोदय नगर जो पाताल लंका, उसमें आप विराजिए और भामंडल को सीता के समाचार कहलाएंगे। पाताल लंका महादुर्गम है, वहां जाकर कार्य का उपाय सोचेंगे। इस प्रकार विराधित ने प्रार्थना की। तब दोनों भाई 4 घोड़ों के रथ पर बैठ पाताल लंका को चल दिए। दोनों पुरुषोत्तम सीता के बिना नहीं शोभते, जैसे सम्यक दर्शन के बिना चारित्र की शोभा नहीं है। चतुरंग सेना सहित दंडक वन में चल दिए। विराधित आगे गया। वह चंद्रनखा का पुत्र सुंदर वह लड़ने को नगर के बाहर आया। उसे युद्ध में जीत नगर में प्रवेश किया। वहां खरदूषण के मंदिर में विराजे। महामनोहर देवों के नगर समान वह रत्नमयी नगर। वहां सीता बिना क्षण मात्र भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई।
राम का मन सीता के बिना मनोग नगर भी वन के समान लगता था। सीता के साथ रहने से भयंकर वन भी महामनोज्ञ नगर के समान लगता है। खरदूषण के राजभवन में जिन मंदिर को देखकर रघुनाथ ने प्रवेश किया, वह हरियंत की प्रतिमाएं देखी, रत्नमयी पुष्पों से अर्चा की। एक क्षण सीता के दुख को भूल गए। जहां जहां भगवान के चैत्यालय थे, वहां वहां दर्शन किए। एक क्षण के लिए शांत हुई दुख की लहरें, जिनकी रामचंद्र खरदूषण के महल में विराजे और सुंदर अपनी माता चंद्रनखा सहित पिता और भाई की सुख महासुख सहित लंका में गया। यह परिग्रह नाशवान है, महादुख का कारण है। इसलिए हे भव्य जीवों, शरीर की इच्छाओं को दूर करो। यद्यपि जीवों के पूर्व कर्म के संबंध से परिग्रह की अभिलाषा होती है, फिर भी साधुओं के उपदेश से क्षत्रन दूर होगी, जैसे सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार दूर होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं ढोक।